सत्य बोलना है। इसलिए सत्य कभी इसका अभाव नहीं है। सत्य था, सत्य है और सत्य ही हमेशा रहेगा। जिसका कभी अभाव नहीं है वही है सत्य। और चित्त, चित्त क्या है? चित्त किसको कहा गया? ये देखो कितनी लाइटें जल रही है। चित्त प्रकाश। चित्त का अर्थ है मन। लेकिन यहां भगवान ने मन को न कहते हुए उस प्रकाश को कहा है। हमें उस प्रकाश की आवश्यकता है कि नहीं? अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो हमें जो है टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, लालटेन की जरूरत पड़ेगी। भोलवा के बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए कहा कि सत्य है, सत्य रहेगा और सत्य था। चित्त प्रकाश, उस हमें जो है प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है सज्जनों। हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? लेकिन वो परमात्मा है, उस परमात्मा को कभी उस लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह अंधेरे में भी जो है चला जाता है, उजाले में भी चला जाता है, दौड़ा दौड़ा जो है चला जाता है। वो है चित्त, सत्य, चित्त और आनंद। सबसे बड़ा बताया आनंद। कलिकाल में आनंद की परिभाषा तो हमने आप लोगों ने ऐसे दे दी कि महाराज जमीन का टुकड़ा ले लिया, 100 गज जमीन ले ली, बड़ा आनंद आ गया। अरे आनंद वो नहीं है। उसमें कोठी कार ले ली, आनंद आ गया। कचौड़ी समोसा खा लिया, आहा। यहाँ का फेमस कचौड़ी वाला कौन है? कौन है? क्या नाम है फेमस वाले का? है कोई? कोई ना कोई तो होगा ना। जैसे कल हम आइसक्रीम खा रहे थे तो हमें कहा हमारे डॉक्टर साहब ने कि कहते पंडित जी ये आइसक्रीम आप जीवन में नहीं, और हकीकत है, सत्य है। जब खाया तो बड़ा आनंद। ये आनंद खाली मात्र जीवा का आनंद है। ये आनंद किसका है? किस चीज का है? जीव का आनंद है। कार ले ली, क्षणिक आनंद है। सच्चा आनंद तो सजनों उस परमात्मा से जुड़ना ही सच्चा आनंद है। इसलिए कहा सत्य, चित्त और आनंद। आनंद हरि चरणों से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि चरणों से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि चरणों से प्रभु प्यारे से
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसकी रजा में जो रजामंद है, उसकी रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके कच्चे नाम का सहारा। वो लेके सच्चे नाम का सहारा। उसकी रजा में जो जय हो। रजामंद है, उसकी रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 हरि बोल। उठाओ प्यारे आप। जिसके कथनी में कोयल सी चहक है, राधे। जिसके कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, और करनी में फूलों से महक 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 है। प्रेम नगरी जय हो। ओ प्रेम नगरी राधे। प्रेम नगरी जिसके सुगंध है, प्रेम नगरी जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिसको हर घड़ी आनंद है, हर पल वो सच्चा आनंद है। कार, कोठी, बंगला ये कोई ज्यादा आनंद नहीं है। इसलिए यहां सत्य, चित्त और आनंद को बताया। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है ब्रह्मा बन करके, पालन करता है विष्णु बन करके,
और संहार करता है भगवान शंकर बन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यहां एक बार ना माता रुक्मिणी ने विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, ये ध्यान रखना। भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं। भगवान सबको जो है देने के बाद और उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं, पहले कभी भगवान भोजन नहीं करते हैं। एक बार माता रुक्मिणी प्रातःकाल उठी और उठते हुए झाड़ू लगा रही थी। पृथ्वी पर एक चींटी जो है घूम रही है और उस चींटी को माता रुक्मिणी ने भगवान की परीक्षा ले रही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान कहते कि मैं कभी किसी को जो है भूखा नहीं सुलाता हूं, मैं कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता हूं। तो भगवान माता रुक्मिणी ने झाड़ू मारते हुए एक चींटी को एक डब्बी में जो है बंद कर दिया। देखना, और डब्बी में जो है उस चींटी को रखा है और जैसे ही उस डब्बी के ढक्कन को लगाने लगी तो उसके माथे पर एक चावल का दाना लगा हुआ था। जब ब्राह्मण देवता आचार्य जी जब टीका चंदन करते हैं उसके बाद चावल का दाना लगाते हैं, चावल लक्ष्मी के लिए। तो वो चावल का दाना उस डब्बी में गिर गया, एक दाना विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वह दाना जब डब्बी में गिरा और डब्बी को बंद कर दिया। माता रुक्मिणी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि झूठ बोलते हैं। आज देखती हूं कहते हैं कि सबको सुला देता हूं तब सोता हूं, सबसे पहले उठता हूं फिर सबको जगाता हूं। आज देखना है। और स्वर्ण की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन लेके आई, भगवान के सामने रखे हैं। भगवान